जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने मेरे पड़ोस में योगेश जी एक लड़की रोज नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी, रवि भाई रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई, मैंने पूछा तुम भी रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। आगे की बात नहीं बता रहा है। जैसे इसने कहा कि कभी डस भी लो, तो उस नागिन ने कहा कि डस तो लो लेकिन शेषनाग को कैसे डसू? मुझे पता था नाग नागिन की लड़ाई में नेवला जरूर बोलता है। चीनी पता भाई साहब, चीनी मुझसे पूछ रहे थे शशिकांत जी, यार शंभू ये ज्यादातर बिहारी IAS IPS क्यों बनते हैं? मैंने बताया भाई साहब बाकियों में जितना दिमाग रहता है ना उतना तो हमारा खराब रहता है। चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूँ आपको, एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हो ना, एक तो बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इतना बड़ा पंडाल और इतने सारे लोग, ये अपार जनसमूह जो सुन रहा है इतनी ठंड में, आप लोगों ने साहित्य की, कविता की, हम कवियों की रक्षा की है, एक बार अपने लिए तालियां बजाइए। इतनी ठंड में घर से निकलना, महापौर जी मैं सच बता रहा हूँ, ये लोग हमारे प्रेम में आए गए, समझना आपके लिए आए। अभी तो खुश हो रहे हो, खैर यार जी मजाक की बातें थी, हम तो चले जाएंगे। महापौर जी तो कल भी कोई आ रहे हैं, बहुत अच्छा गाने बजाने वाले ना। हाँ हाँ, आपने कभी देखा वो शास्त्रीय संगीत वाले जब गाते हैं तो ऐसे आंख बंद करके, उनसे सुनने वालों का दुख देखा नहीं जाता। तो भी नहीं, मैं तो जानता हूँ गायक को इतना पान खाता है, स्पीकर से कत्था निकल जाता है भाई साहब। और ये शशिकांत जी इतना चाय पीते हैं कि एक बार हमने इनका ब्लड टेस्ट करवाया तो ग्रुप आया लिप्टन, कि चीनी को जमा करके फिर से, आप लोग सच बता रहे हो, इतना एक बार हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, मैं इसरो में बैठूंगा, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके, बिल्कुल सच बता रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। इतना ही आती है अपन को। चीनी को, आज सुमन जी ने मुझसे पूछा, बोले शंभू एक बात बताओ, कोई लड़की तुम्हारा मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। चीनी को जमा कर, तो बिहारी आदमी, मैं तो सच बता रहा हूँ, आज तो जब मैं जबल वहां उतरा प्रयागराज, 3-4 बिहार के लोग मिल गए। अच्छा अगर यहाँ जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी बिहारी है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर यहीं के लोगों का। बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। चीनी को जमा कर, मैं सच बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जेल का उद्घाटन किया, खुद उसमें बंद रहे। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवाओ, सही आदमी से सही काम लेना आना चाहिए। कि चीनी को जमा, मैंने तो अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, ये मिठाई कैसे मंगवाएंगे? तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पर कॉल किया, उधर से कंप्यूटर से रिकॉर्डेड आवाज आने लग गई। बोले जी नमस्कार, डिजिटल इंडिया शुरू हो चुका था। नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है। मिठाई लेने के लिए 1 दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए 3 दबाइए, गोलगप्पों के लिए 4, सब कुछ की दुकान पे मिलती है आजकल। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया, वो फिर शुरू हो गया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए 4, मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने फिर 1 दबा दिया। बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए
लिए 3 दवाई, तिल के लड्डू के लिए मुझे बेसन का चाहिए था, मैंने फिर 1 दवा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दवाई है, 2 किलो लेने के लिए 2 दवाई है, 3 किलो लेने के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दवाना था गलती से 4 दवा। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आ गई, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसी ने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दवाई है, मुझे छोटे से बात करने के लिए 2 दवाई है, मुझे छोटे से बात करने के लिए 3 दवाई है, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। जिसको बनाना के बाद सुनो भाई कि जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, जिसको बनाना कल था उसे आज बना ली, धड़कन को हमने दिल की है आवाज बना ली, अब ताजमहल हम कभी बना नहीं सके, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली, हमने तो हर गली में ही मुमताज बना ली। अंतिम 4 लाइनें सुनिएगा, आप लोग जब इतने मन से सुन रहे हैं, मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी है। आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना, रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे, मंजिलों को देख देख लगातार हंसना, अपने पराए जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना, बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना, वाह, सैकड़ों दुखों की दवा एक। तो आप लोग जब इतना अच्छा सुन रहे हो, एक अंतिम कविता आपको सुना देता हूँ, सोने वाली। वाह, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, वो वाला सोना, अभी सोच रहे कौन सा वाला सोना। मैं एक बार बैंक गया और जाकर के सो गया, तो आकर के मुझे गार्ड ने उठाया, बोले कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आप लोग पर बोर्ड टांग रखा है, हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने, मैं सच बता रहा हूं, एक बारीक बात करता हूं, कितने लोगों को समझ में आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन योगेश बाबू समझ में आ गई तो कई दिन तक, आधे में रवि भाई, कई दिन तक आप लोग की हंसी रुकेगी नहीं। वो एक रहमान चाचा ने एसबीआई बैंक को फोन किया, कस्टमर केयर ने उठाया और उससे कहा, रहमान चाचा ने, कि मेरा एसबीआई का एटीएम एक्सपायर हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कस्टमर केयर ने कहा आपको किसी नजदीकी शाखा में जाना चाहिए। हाँ, बोले अच्छा, अब ये आरएसएस वाले बैंक भी चलाने लगे।